तो अब बात करते हैं प्रपोर्शन की। ठीक है, प्रपोर्शन क्या है भाई? जब इक्वालिटी देते हैं हम, इक्वालिटी मतलब टू रेशियोज को जब इक्वल कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि ए बाई बी को सी बाई डी से हमने इक्वेट कर दिया, उसको हमने क्या बोला? प्रपोर्शन बोला। ठीक है, 1/2:2/4 कैसे होता है? 1/2:2/4 ये हमारे पास होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, तो इट इज़ 1 × 4 = 2 × 2। तो इसका एक हमारे पास बोल सकते हैं प्रॉपर्टी क्या है? A/B/C/D इज AD, दैट इज A/B/B/C। ये क्या होगा भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, A/B/C/D क्या हो गया? A × D B × C, A × D एंड B × C। ये प्रॉपर्टी है प्रपोर्शन का, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है जो चीज़ें हमने बताई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेंडो रूल है ना, अल्टरनेंडो रूल, ये सब चीज़ कुछ नहीं है भाई, नाम अलग अलग है ना। A/B/C/D है, तो हम A/C/B/D लिख सकते हैं ना, वही कर रहा है ये, कुछ नहीं है फालतू का। उसके बाद हमारे पास ये देखो कंपोनेंट रूल क्या होगा? A/B/C/D है, तो हम क्या A+B/C+D/D कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ 1 1 ऐड किया तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। डिविडेंडो भी कर सकते हैं हम भाई, है ना, दोनों तरफ -1 किया तो ये कैसे बना भाई? A/B था, +1 किया = C/D +1 किया, तो ये बना। ठीक है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट डिविडेंडो ये लग गया, यहाँ पे सब चीज़ें हैं। बट हमारे पास मेन चीज़ें जो है हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते हैं, कुछ इन्वर्ट प्रोपोर्शंस होते हैं, जो कि हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो मैंने मेन चीज़ बात की प्रोपोर्शंस की, वो हमने कवर कर ली है। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया है एक, उसको हम कवर करते हैं यार। यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन आया था सी सेट में, स्टूडेंट अपेयर इन 6 पेपर, द मैक्सिमम मार्क आर सेम फॉर इच पेपर। ठीक है, मैक्सिमम मार्क जो है वो सब में सेम है ना। हिज मार्क ऑफ दिस पेपर आर इन रेशियो, 6 पेपर का जो मार्क्स है वो 5:6:7:8:10 ये है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, सबको मिला के अगर नंबर हम निकालें तो 60% हो रहा है। इन हाउ मेनी पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60%? ठीक है, लेस देन 60% कितने पेपर में इन्होंने अचीव किया, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे भाई? चलो मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है। मान लेते हैं हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स है, लेट द मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? 100 सबसे आसान तरीके से कर सकते हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क कितना हो गया फिर? 6 × 100 दैट इज 600। ठीक है, अगर उसने मार्क स्कोर किया है 60%, सो हमारे पास 60% ऑफ 600 कितना होगा? 360 मार्क्स। तो उनको 360 मार्क्स मिला है। अगर ये मार्क्स का रेशियो है हमारे पास 5:6:7 है ना, 8:9:10, तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि 5x + 6x + 7x + 8x + 9x + 10x, ये कितना है भाई? 360। ठीक है, सो हमारे पास ये कितना हो जा रहा है यार? इसको पूरा सम कर रहे हैं, ये 11, ये इसको मिला दिया तो ये हो जाएगा 20, ये कितना हो रहा है? 12, 32, नहीं ये कितना हो रहा है? 25, नहीं ये 15, ये 20, 25, 45x = 360। ठीक है, सो x बराबर कितना हो रहा है भाई? x बराबर कितना हो रहा है? 9 जा 40 जा, सॉरी 5 जा 9, 5 जा 45, 4 जा 36, 1 जा 8 जा। सो x बराबर क्या हो रहा है? 8 हो रहा है भाई। तो हम सेट में कितना कितना नंबर पाया वो निकाल सकते हैं। सो 5 × 8 एक सब्जेक्ट में, फिर 6 × 8 एक सब्जेक्ट में, 7 × 8 एक सब्जेक्ट में, 8 × 8 एक सब्जेक्ट में, 9 × 8, तो एक में 10 × 8, तो कितना कितना नंबर है? 6 8 5 जा 40, एक में है 48, एक में है 56, एक में है 64, एक में है 72, एक में है 80। तो हमसे पूछा है कि इसमें लेस देन 60% मार्क्स मिला है। लेस देन 60%, 60% क्या है भाई हमारे पास? 60 से कम नंबर किसके किसमें मिला? ये चारों में।
तो 3 सब्जेक्ट हैं भाई जहाँ पे उसको क्या किया है 60% से कम नंबर मिला है। ओके, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है भाई। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस का मतलब क्या होता है भाई, सॉरी वेरिएंस नहीं, वेरिएशन की बात कर रहे हैं। वेरिएशन मतलब क्या है, व्हेन थिंग्स आर कनेक्टेड एंड इफ वन थिंग चेंजेस द अदर थिंग चेंजेस टू, है ना, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, है ना, जिसमें 2 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब एक के बदलने के साथ दूसरा भी बदलेगा, है ना। एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना, मतलब एक होता है इनवर्स वेरिएशन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जिसमें एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है। तो तरह की हमारे पास वेरिएशंस होते हैं। इस पर हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं यार। छोड़ो इसके ऊपर क्वेश्चन देने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज यूपीएससी ने प्रीवियसली कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। पार्टनरशिप में हमारे पास क्या होता है, यहाँ भी बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं पार्टनरशिप के यार, लेकिन हाँ फिर भी ये पार्टनरशिप जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ एक बार क्वेश्चन आया इसीलिए देख लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2 पार्टनर्स P1 is to P2 is equal to the ratio of their ratio of product of their investment and the time period of investment। ठीक है ना, हमारे पास जो प्रॉफिट होगा किसी भी 2 पार्टनर्स का, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक इन्वेस्टर है ए और एक बी, दोनों ने 5:4 में इन्वेस्ट किया 1 से 2 साल के बीच में, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा भाई, 5:1:4:2, दैट इज 5:8 होगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो एक हमारे पास क्वेश्चन बना लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है भाई, 2017 में आया था। P वर्क थ्राइस एज फास्ट एज Q, है ना, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. If P, Q, R together work for a job, then what is the ratio or in what ratio should they share the earnings? हमारे पास बोला गया है कि जो P है वो 3 गुना काम कर सकता है Q के, एंड P एंड Q दोनों आपस में मिलके जो काम कर सकते हैं वो 4 गुना काम कर सकते हैं किसके, R के। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया है इफ P, Q एंड R, P, Q एंड R काम करते हैं तो रेशियो ऑफ हमारे पास शेयर ऑफ अर्निंग हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या बनता है भाई, P = 3Q है तो 3Q मैंने यहाँ डाल दिया, प्लस Q = 4R, मतलब 4Q = 4R, मतलब Q = R हो रहा है। ठीक है, देन उनका जो अर्निंग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3Q is to Q is to R, मतलब क्या हो जा रहा है Q, सो ये हो जा रहा है 3:1:1, आंसर हो जाएगा A। सो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2016 में आया था, क्वेश्चन नंबर 20 है सीसैट के। द टोटल एमोलमेंट्स ऑफ 2 persons आर द सेम बट वन गेट अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे, another get allowance to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of the basic pay for the former to the basic pay of the later. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है भाई। हमारे पास बेसिक पे जो फॉर्मर, ठीक है, टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 person आर द सेम, टोटल एमोल्यूमेंट सेम है, जो दूसरे को पैसा मिल रहा है टोटल सेम है, लेट, है ना। तो हमसे पूछा बट वन गेट अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ द बेसिक पे एंड अदर गेट अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ द बेसिक पे। ऐसे हमसे पूछा गया बेसिक पे का। ठीक है, तो कुछ नहीं करते, चलो एज्यूम करते हैं, लेट जो बेसिक पे है पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का वो x है ना, बेसिक पे हमका रेशियो पूछा है ना, तो बेसिक पे ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज व्हाट, x एंड सेकंड पर्सन इज y। ठीक है, सो एमोल्यूमेंट्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन क्या होगा, एमोल्यूमेंट्स मतलब क्या होता है भाई 65%, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो 65% ऑफ व्हाट, x, मतलब समझना है, एमोल्यूमेंट्स में टोटल पैसा जो उसके पास आता है उसको एमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो x जो कि बेसिक पे है प्लस 65% ऑफ x। ठीक है, 65% ऑफ x क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट का एमोल्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का एमोल्यूमेंट, सेकेंड पर्सन का एमोल्यूमेंट क्या हो जाएगा,
y प्लस कितना है 80% ऑफ y, ये हमारे पास इसका, ठीक है। सो ये कितना हो जा रहा है 165x/100, ये कितना हो रहा है 180y/100, ठीक है। टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ बोथ दी पर्सन, हमको क्या पूछा गया है, उसका रेशियो पूछा कि रेशियो ऑफ बेसिक पे पूछा गया है, ठीक है। सो टोटल एमोल्यूमेंट्स दोनों का सेम है बोला है, तो दोनों का सेम करते हैं 165x/100 इज इक्वल टू 180y/100। बिकॉज हमसे क्या पूछा है, बेसिक पे का रेशियो हो रहा है, तो हमको x/y निकालना है भाई, ठीक है। तो ये 100 कैंसल, x/y इज इक्वल टू 180/165, ठीक है। ये 3 जा है ना 36 जा, ये 3 जा 1 3 जा, ये 11 जा, ये 12 जा। सो आंसर हो जाएगा 12:11, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है कि घबराना नहीं है। हमारे पास जब पहले क्वेश्चन ना करो ना, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे आंसर आएगा, घबराहट होती है। बट एक दो बार क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर का, तो घबराहट नहीं होती। भाई देखो यूपीएससी ने भी सीसेट को ऐसा बनाया है कि कुछ लोग क्वालिफाई कर पाए, 14 से 15,000 लोग क्वालिफाई कर पाए, ऐसा नहीं कि कोई क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन क्वालिफाई वही कर पाता है जो प्रीवियस से क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करता है, स्टेप वाइज अप्रोच अपनाता है। और हमारा टारगेट जो है वो 66 मार्क्स पे होना चाहिए, 100 पे 100, 200 पे 100, 200 लाने के टाइम, ठीक है। टफ क्वेश्चन को छोड़ने पर ध्यान होना चाहिए। अब हम देखते हैं मिक्सचर वाले क्वेश्चन की, ठीक है। जब हम दो से चीज़ों को कंबाइन करते हैं उसको हम मिक्सचर बोलते हैं भाई, है ना। मिक्सचर में हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती है, मिक्सचर रूल क्या है। सपोज करो हमने दो मिक्सचर को मिक्स किया, एक चीपेस्ट था, एक हमारे पास सबसे ज़्यादा महंगा वाला था, तो जो बनेगा मिक्सचर वो का मिडिल वैल्यू, ठीक है, दोनों के बीच का पैसा रहा दाम, है ना। और हमारे पास अगर क्वांटिटी जो है वो कैसे दिया हुआ है यार, रेशियो में दिया हुआ है। सो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस इज टू मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। ये हमारे पास दिमाग में रखना है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, मतलब जो महंगा चीज़ है, ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस अपॉन, ये होगा मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। चीपर वाला चीज़ यहाँ पे, चीपर वाला चीज़ यहाँ होगा, डियर वाला चीज़ है तो यहाँ पर डियर वाला चीज़ क्रॉस में होगा। तो थोड़ा सा आइडिया है क्वेश्चन बनाने से, ठीक है, बट ये हमको याद रखना है, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया था भाई मिक्सचर के ऊपर। अ बॉटल कंटेंट 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट। एक बॉटल है भाई, 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए है ना। 4 liters of the liquid A is taken out of it and replaced by the same quantity of liquid B. Again 4 liters of the mixture is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. What is the ratio of quantity of liquid A to that of quantity of liquid B in the final mixture? ठीक है, मतलब क्या हुआ, कहानी को समझ लेते हैं। हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए था, है ना। हमने क्या किया, इसमें से 4 लीटर बाहर निकाल दिया, तो ठीक है 4 लीटर बाहर निकाल दिया और इसमें क्या डाल दिया भाई, हमारे पास लिक्विड भी डाल दिया, ठीक है, लिक्विड भी डाल दिया इसमें। तो जो मिक्सचर बना है इसमें, ठीक है, वो मिक्सचर बना है यहाँ पे 4 लीटर ऑफ लिक्विड बी प्लस 16 लीटर ऑफ, ऐसे नहीं समझते हैं, ठीक है, बट हमको समझ आना चाहिए कि अब इसमें से भी हमने क्या किया, 4 लीटर इसमें लिक्विड भी डाल दिया है। अब जो मिक्सचर बना है उसमें से हमने 4 लीटर निकाल दिया, है ना, और इसको निकालने के बाद इसमें फिर से क्या डाल दिया, सेम क्वांटिटीज रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी, मतलब 4 लीटर फिर से लिक्विड भी डाल दिया है, ठीक है। अब जो फाइनल मिक्सचर बना है उसमें हमारे पास क्या बताना है, क्वांटिटी जो है लिक्विड ए का अपॉन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, जो फाइनल मिक्सचर में वो हमको बताना है, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड यहाँ पे जो होगा, चलो एक तरीके से समझने वाले तरीके से करते हैं, तो तरीका है फॉर्मूला वाला, और फॉर्मूला वाले से नहीं समझने वाले तरीके से चलते हैं। इनिशियल क्वांटिटी जो बोतल में था वो 20 लीटर था लिक्विड ए का एंड 0 लीटर था लिक्विड बी का। इनिशियली 20 लीटर लिक्विड ए एंड 0 लीटर लिक्विड बी। पहली बार जब हमने मिक्सिंग की तो क्या हो गया,
4 लीटर ऑफ लिक्विड ए हमने हटा के क्या कर दिया, लिक्विड भी डाल दिया, तो इसमें हमारे पास ए का कितना बचा भाई, है ना, 16 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 4 लीटर ऑफ लिक्विड बी, ये बचा। सेकेंड मिक्स हमने जब किया तो हमने क्या किया, 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड डिस्प्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। नाउ 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर कितना कंटेन करता है ये हमको बताना है, ठीक है। 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर में क्या होगा, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 16 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 4 लीटर ऑफ लिक्विड बी। सो 1 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या कंटेन करेगा, 16/20 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 4/20 लीटर ऑफ लिक्विड बी, ये कंटेन करेगा, बिल्कुल। सो हमारे पास 4 लीटर क्या कंटेन करेगा, 4 लीटर ऑफ मिक्सचर, इट विल कंटेन व्हाट, 16/20 इंटू 4 करेंगे ना, सो ये 5 हो जाएगा लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड ये हो जाएगा 4/5 लीटर ऑफ लिक्विड बी, ये कंटेन करेगा। सो क्वांटिटी आफ्टर सेकेंड मिक्सिंग, सेकेंड मिक्सिंग के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो कितनी बचेगी भाई, ए को निकालना पड़ेगा, ए कितना निकलेगा 16/5, 16 माइनस 16/5 जो कि 64/5 हो जाएगा यहाँ पे, एंड जो लिक्विड बी है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, पहले 8 था इसमें क्योंकि हमने क्या किया सेकेंड मिक्सिंग के बाद, ठीक है ना, सेकेंड मिक्सिंग के बाद हमने देखा, हमने क्या निकाल दिया, मिक्सचर को माइनस किया, मिक्सचर निकाल दिया, तो अब हमने बी डाला है 8, लेकिन मिक्सचर से तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई, तो ये हो जाएगा वापस 36/5, ठीक है। नाउ हमारे पास रेशियो ऑफ लिक्विड या लिक्विड भी पूछा है तो क्या करना है, सिंपल से रेशियो कर देना है, 65/5 इंटू 36, ऊपर गया 5, ये कैंसिल, ये कितना हो जा रहा है, सॉरी 65 नहीं है भाई 64 है, ठीक है, 64/36, सो ये हो जा रहा है हमारे पास 3 जा 2 जा 1 जा 8 जा, ये 1 जा 6 जा, ये 9 जा, तो 16:9 जो है वो हमारे पास रेशियो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका और है भाई, जो प्योर लिक्विड हमारे पास वहाँ पे जो बचा है उसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड का, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड का जो फॉर्मूला है वो है x1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n, ठीक है, ठीक है। मतलब इफ देयर इज अ कंटेनर ऑफ यूनिट x, है ना, मतलब x यूनिट ऑफ लिक्विड एंड वी टेक y यूनिट रिप्लेसिंग इट विथ वाटर, आफ्टर डूइंग दिस n टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट, ठीक है। मतलब हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक कंटेनर है जिसमें पहले से x क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, हमने क्या किया उसमें y क्वांटिटी कुछ डाला है, ठीक है, और ये हमने n टाइम्स किया है 10 बार 20 बार, तो जो हमारे पास प्योर लिक्विड का वहाँ पे जो क्वांटिटी होता है वो कैसे निकालते हैं भाई, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो रही है, हमने देखा शुरुआत में जो क्वांटिटी था वो 20 था, उसके बाद y मतलब हमने जो बिग रिप्लेस किया वो 4 लीटर था और कितने बार किया, हमने 2 बार किया, ठीक है। तब हम इसको वैल्यू को पुट करना है और हमको आंसर लेना है भाई, ठीक है। सो ये हमारे पास 20 इंटू 1 माइनस वाई इज 4, 4/x इज 20 की पावर 2, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना हो जा रहा है भाई, 20 इंटू 20 माइनस 4/20 की पावर 2, 20, ये हो जा रहा है 16/20, कितना हो रहा है भाई 4/5 की पावर 2, ठीक है। सो 20 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ठीक है, ये 1 जा ये 4 जा, ठीक है। सो ये प्योर लिक्विड का जो हमारे पास क्वांटिटी आया वो कितना आया भाई, 64/5 प्योर क्वांटिटी प्योर लिक्विड का, ठीक है। हमारे पास जो प्योर लिक्विड था मतलब जो ए का क्वांटिटी आया वो कितना आया 64/5, तो बी का क्वांटिटी कितना आएगा, क्वांटिटी ऑफ बी जब उसमें हमारे पास 20 लीटर में ए 64/5 है, 20 माइनस 64/5 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो जो कि कितना आ रहा है भाई, ये 100 माइनस 64,
100 - 64 इज 36/5 भी आ गया। अब इन दोनों का रेशियो कर देना है भाई, 65/5 इंटू 36 ऊपर में 5, तो ये सिंपल से वही हमारे पास कितना आ रहा है 16:9। तो ये जल्दी हो जाता है, मैंने जो पहले बताया वो समझ के करने वाला क्वेश्चन था, ये जल्दी हो गया। तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए भाई, जो भी लिक्विड को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, सपोज करो शुरुआत में कंटेनर में x क्वांटिटी था, हमने y क्वांटिटी किसी भी लिक्विड का डाला या फिर वाटर का डाला, हमारे पास 10 इसको n टाइम्स हमने किया मिक्सिंग को, तो हमारे पास जो प्योर क्वांटिटी जो वास्ता है, प्योर क्वांटिटी जो लास्ट में है कि x का, वो हमारे पास कैसे निकालेंगे, वो निकालने का सिंपल तरीका है भाई x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास प्योर लिक्विड आता है। ठीक है, फिर बाद में जो हमारे पास इनिशियल लिक्विड था उसे माइनस करके हम जो बचा हुआ लिक्विड है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास दोनों तरीके हैं भाई, हमने समझने वाला तरीका भी किया और फॉर्मूला वाला तरीका भी किया, जो कि हमारे लिए आना आसान था। ठीक है, तो ये हमारे पास यूपीएससी पूछती है इस प्रकार क्वेश्चन को, इसलिए हमको ये रहना वैरायटी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कवर किया क्वेश्चन फ्रॉम प्रोपोर्शन मिक्सचर, है ना। पहले हमने रेशियो देख लिया, तो ये हमारे पास कवर रहता है चीज़ें, बिकॉज हम चीज़ें कर रहे हैं हमने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन करते हैं उसको अच्छे से समझते हैं, बिकॉज फालतू के 10 क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, बिकॉज जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ वो एक क्वेश्चन से ही बता सकता हूँ यार। ठीक है।